नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि भगवान जी जो है, जो गरीब होता है, जो दुखिया होता है, जो दुखों का सताया हुआ होता है या फिर छोटी जाति का होता है, भगवान उससे जल्दी रीत जाते हैं। भगवान उसकी पूजा को तुरंत स्वीकार करते हैं। वहीं पंडित जी जो होते हैं या और कोई भक्त जो रात दिन प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु का जाप करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन प्रभु उसको दर्शन नहीं देते हैं। बहुत सारी कथाएं सुने ही होंगे। बहुत सारी कथाओं में ये कहा गया है कि भगवान जी जो है पंडित को दर्शन नहीं दिए, पंडित जी को दर्शन नहीं दिए। वहीं एक कोई भक्त आया, प्रभु उसको दर्शन दे दिए, उस पर रीझ गए। ऐसा क्यों होता है? जो रात दिन पूजा पाठ करता है, प्रभु उससे जल्दी नहीं रीझते हैं। वहीं कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जो कभी पूजा पाठ नहीं करता है, फिर भी प्रभु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उससे खुश हो जाते हैं और उसका घर धन धान्य से भर देते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। चलिए आज आप लोगों को इसी पर आधारित बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जब आप पूरी कथा सुनते हैं तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक डोम और डोमिन अपने बच्चों के साथ रहता था। अब देखिए, बच्चा छोटा छोटा था, 3 बच्चा था। डोम डोमिन का 3 बच्चा था, तीनों बच्चा छोटा छोटा था। सावन का महीना था, लाखों भक्त कांवर लेके जा रहा था। सबको देख रही थी डोमिन कि सब कोई जा रहा है कांवर लेके। तब वो अपने पति से कहती है डोमिन कि सुनिए ना, हमको भी कांवर लेके देवघर जाना है, बाबा को जल चढ़ाना है, हमको भी कांवर उठाना है। तब डोम कहता है, उसका पति, डोमिन का पति डोम कहता है कि तुम कैसे जाओगी? देखो हम लोगों का भी छोटा छोटा बच्चा है, अभी इसको ले जाना सही नहीं होगा और घर पर छोड़ना भी सही नहीं होगा, इसलिए बच्चा को बड़ा होने दो, फिर हम लोग चलेंगे कांवर लेके अपने बच्चों के साथ, कांवर ले चलेंगे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। तब डोमिन कहती है, तब तो कांवर लेके नहीं जा पाएंगे, एक काम करते हैं, सोमवारी का व्रत करेंगे, सोमवारी के दिन पूजा पाठ करेंगे, हम मंदिर जाके फिर सोमवारी का व्रत करेंगे। तब डोम कहता है डोमिन से कि तुम मंदिर जाना चाहती हो, तुमको मंदिर जाने देगा। पंडित जी जो मंदिर का पुजारी है, कार्य करता है, वो सब तुमको मंदिर के अंदर नहीं जाने देगा। हम लोग छोटी जाति के हैं। लेकिन डोमिन नहीं मानी। डोमिन बोली, नहीं, हम जाएंगे, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएंगे और फिर देखेंगे अगर कोई हमको करवा दे पूजा, कोई दयालु पंडित जी भट्ट आ जाए और हमको मंदिर के अंदर जाने दे, ना रोके, इसलिए हम जाएंगे सोमवार को। शिवाला शिव जी के मंदिर हम जाएंगे सोमवार को, आप पूजा का सारा सामान हमको ला दीजिएगा। तब उसका पति बोला कि ठीक है, जब तुम जिद कर रही हो तो जाके देखना, अगर कोई गुस्सा दे, तुमको मंदिर के अंदर जाने दे तो कर लेना पूजा, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि तुमको कोई मंदिर के अंदर घुसने भी देगा। लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो हम पूजा का सारा सामान ला देंगे, तुम जाना मंदिर। धीरे धीरे दिन बीता। सोमवार का दिन जब आया, अब देखिए सोमवार के दिन लाखों लाख भक्त मंदिर जाता है और शिव जी की पूजा अर्चना करता है। हर कोई शिव जी की कृपा को पाना चाहता है, तो लाखों लाख भक्त मंदिर जाता है। यह सब देखकर माता पार्वती जी और महादेव जी बहुत प्रसन्न थे। ये सब देखकर, पूजा पाठ देखकर कि कितना धर्म कर्म बढ़ रहा है संसार में, ये सब देखकर माता पार्वती जी और महादेव जी बहुत खुश थे। अब भीड़ को देखकर माता कहती हैं प्रभु से, महादेव जी से कि स्वामी चलिए, हम लोग मंदिर के बाहर से देखेंगे। मंदिर के बाहर जो एक बेल का पेड़ है ना, उसी के नीचे हम लोग बैठकर यहाँ पर देखेंगे भक्त को आते जाते। तो महादेव जी बोले ठीक है, चलिए, अगर आपको बेल के पैर के नीचे बैठकर देखना है तो चलिए चलते हैं वहीं पर। अब जो है महादेव जी और माता पार्वती जी रूप बदलकर मंदिर के बाहर एक बेल का पेड़ था, वहीं पर जाके के प्रभु बैठ गए माता के साथ। सोमवार का दिन था। अब डोमिन भी नहा धो के पूजा का सामान लेके मंदिर आई पूजा करने के लिए। वह मंदिर के अंदर जा ही रही थी, सीढ़ी पर चढ़ ही रही थी कि मंदिर का कार्यकर्ता पुजारी सब देख लिया। उस डोमिन को देख लिया और सीढ़ी पर ही चिल्ला के कहता है कि अरे अरे अरे, रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तब डोमिन कहती है कि आज सोमवार का दिन है,
लाखों लाख भक्त महादेव जी का दर्शन कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। सो हम भी जल चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, इसीलिए हम मंदिर जा रहे हैं। अब पंडित जी पूरा गुस्सा आने लगा उस पर कि अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मंदिर के अंदर कैसे जा सकती हो। ये कहानी जो आप लोगों को सुना रहे हैं, ये बहुत पुरानी कहानी है। ये कथा बहुत पुरानी है। पुराने समय में छोटी जाति का जो लोग होता था, उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। अगर कोई छोटी जाति का लोग किसी बड़ी जाति के घर चला जाता था, तो वह अपने घर को धोता था, पोंछता था, गंगा जल पूरे घर में छिड़कता था शुद्ध करने के लिए। यह उस समय की बात है। तो पंडित जी उसको रोका कि अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम मंदिर के अंदर कैसे जा सकती हो, तुम तो छोटी जाति की हो, तुम भगवान को अशुद्ध करोगी क्या, भगवान को छू के अशुद्ध करोगी, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकती है, चलो भागो यहाँ से। कैसे मंदिर के अंदर जाने चाह रही है बताओ। एक दूसरे से बात करने लगा। पंडित उसको बहुत दुत्कारा और दुत्कार के वहां से भगा दिया। पंडित जेसीबी पर नहीं चढ़ने दिए उस डोमिन को। अब डोमिन को बहुत दुख लगा, लेकिन डोमिन रोई नहीं। ये सब माता पार्वती जी और महादेव जी देख रहे थे। तब माता कहती है महादेव जी से कि स्वामी डोमिन रो नहीं रही है, अब डोमिन क्या करेगी, अब डोमिन क्या करेगी। तब महादेव जी कहते हैं कि देखते जाइए पार्वती जी डोमिन क्या करती है। अब जो है डोमिन जरा सा नहीं रोई, उसको दुख लगा। उसको तो कहीं ना कहीं पता था ही कि मंदिर के अंदर नहीं जाने मिलेगा, फिर भी वह जा रही थी कि बाय चांस जाने के लिए मिल जाए। यह सोचकर वो जा रही थी मंदिर के अंदर। अब मंदिर के अंदर तो उसको घुसने दिया नहीं पंडित जी। तब वो मन ही मन सोचती है कि कहता है कि बेल के नीचे शिवजी का वास होता है, बेल के पेड़ के नीचे शिवजी का वास होता है माता गौरा के साथ, तो हम बेल के पेड़ के नीचे ही पूजा कर लेते हैं। यहीं मंदिर के बाहर तो बेल का पेड़ है, वहीं पर हम शिवलिंग बना लेंगे मिट्टी का और उसी का हम पूजा पाठ कर लेंगे। अब यह सोचकर डोमिन आई उसी बेल के पेड़ के नीचे जहां पर कि माता पार्वती जी महादेव जी के साथ रूप बदलकर बैठे हुए थे और सब कुछ देख रहे थे। डोमिन गई बेल के पेड़ के नीचे, वहां मिट्टी का शिवलिंग बनाई और उसी शिवलिंग का पूजा पाठ की। वो उसी शिवलिंग का पूजा पाठ कर ली और फिर वहां से अपने घर चली गई। फिर दूसरा सोमवारी हुआ। फिर उसी तरह माता पार्वती जी और महादेव जी उसी बेल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दूसरा सोमवार जब हुआ तो उसी तरह से डोमिन नहा धोवा के पूजा का सारा सामग्री लेकर आई और फिर मंदिर जाने लगी। मंदिर में जाने लगी कि कहीं हो सके आज हमको गुस्सा ले, आज हम प्रभु का दर्शन कर लें। यह सोचकर वो मंदिर के अंदर फिर जाने लगी। फिर जैसे सीढ़ी पर पैर रखी वही सब कुछ हुआ। पंडित जी उसको देख लिए, मंदिर का कार्यकर्ता सब देख लिया और उसको वहीं पर रोक दिया। पंडित जी डोमिन से कहने लगे कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, पिछला सोमवार तुमको हम मना किए, फिर भी इस सोमवार तुम मंदिर जाने खोज रही हो। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम छोटी जाति की हो, भगवान को छुओगी तो भगवान छुआ जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, भगवान जी अशुद्ध हो जाएंगे। अगर तुम भगवान को छू लोगी तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। ऐसा बोल के पंडित जी वहां से डोमिन को भगा दिए। जैसे पिछले सोमवार भगाए थे उसी तरह दूसरे सोमवार को भी पंडित जी उसको भगा दिए। अब जो है डोमिन फिर उसी तरह गई बेल के पेड़ के नीचे और फिर शिवलिंग बनाई, मिट्टी का शिवलिंग बनाई और उसी शिवलिंग का पूजा की। पूरा विधि विधान से उसी शिवलिंग का पूजा की और मन ही मन सोचने लगी कि चलो अच्छा ही हुआ, पंडित जी हमको भगा दिया तो अब मंदिर में इतना भीड़ है कि भगवान जी की पूजा भी अच्छी तरह से हम नहीं कर पाते। यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, कितनी अच्छी तरह से हम पूजा किए हैं, यहाँ पर कितने अच्छे से सब कुछ चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, कितना अच्छा से हम पूजा कर लिए। मंदिर के उस भीड़ में जाते तो इतना अच्छा से पूजा भी नहीं कर पाते। चलो अच्छा ही हुआ, भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। अब माता पार्वती जी और महादेव जी उसी बेल के पैर के नीचे बैठे हुए सब देख रहे थे और सब सुन रहे थे। डोमिन खुशी खुशी बेल के पैर के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजा कर ली और वहां से अपने घर चली गई। फिर जब तीसरा सोमवार हुआ तो वह थाल लेके मंदिर नहीं गई। पूजा का थाल ले
जो पूजा का सामग्री लेकर वो आई थी पूजा करने के लिए, वो मंदिर के अंदर नहीं गई। मंदिर के बाहर ही जो बेल का पेड़ था जिसमें वो 2 सोमवारी पूजा की थी, उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गई और शिवलिंग बनाई और पूरे विधि विधान से शिव जी का पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान से माता पार्वती जी और महादेव जी उसी बेल के पेड़ के नीचे बैठे हुए सब देख रहे थे तीसरे सोमवार को भी। अब जो है डोमिन पूरा भक्तिभाव से, अपने पूरे भक्तिभाव से, पूरे श्रद्धा के साथ बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजा की। जब पूजा खत्म हो गया तो महादेव जी उससे खुश हो गए, माता पार्वती उससे खुश हो गई और महादेव जी माता पार्वती जी दोनों अपने रूप में वहां पर प्रकट हुए। जब महादेव जी और माता पार्वती जी बेल के पैर के नीचे प्रकट हुए तो पूरा जगमग जगमग करने लगा, पूरा वहां रोशनी होने लगा, पूरा लाइट जलने लगा, तेज रोशनी वहां पर होने लगा। तो सब बाहर निकला, सब मंदिर से बाहर निकला कि अरे बेल के पैर के नीचे इतना रोशनी क्यों है, इतना रोशनी कहाँ से आया। पंडित जी बाकी जितना भी भक्त था सब कोई बाहर निकला मंदिर से, तो देखता है कि बेल के पैर के नीचे साक्षात माता पार्वती जी और महादेव जी एक डोमिन को दर्शन दे रहे हैं, डोमिन को दर्शन दे रहे हैं। डोमिन को दर्शन देता हुआ देखकर पंडित जी दौड़ते हुए आए महादेव जी के पास और महादेव जी को प्रणाम करके पंडित जी कहते हैं कि प्रभु, हम अपना पूरा जीवन लगा दिए, आपकी पूजा अर्चना में पूरा जीवन लगा दिए, लेकिन आप हमको कभी दर्शन नहीं दिए। और यह डोमिन जो कि मंदिर के बाहर पूजा कर रही है, बेल पैर के नीचे जो छोटी जाति की है प्रभु, उसको आप दर्शन दे रहे हैं और हमको आज तक आप दर्शन नहीं दिए प्रभु। तब महादेव जी कहते हैं कि डोमिन ही मेरी सच्ची भक्त है, तुम मेरा सच्चा भक्त नहीं है, तुम मेरा सच्चा भक्त नहीं है। तुम मेरा पूजा तो करता है लेकिन तुम मेरा सच्चा भक्त नहीं है, क्योंकि जो मेरा सच्चा भक्त होगा वो कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएगा, कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएगा, किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। और तुम पंडित छोटी जाति का, बड़ी जाति का, तुम अपने आप को ऊंचा दिखाता है और दूसरे को नीचा दिखाता है। सबको तो हमने ही बनाया है, तुमको भी हमने ही बनाया है और इस डोमेन को भी हमने ही बनाया है। इस पूरा जगत का रचना हम ही किए हैं। ये डोमेन जो है ये मेरी सच्ची भक्त है और इसकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, इसलिए इसको दर्शन देने के लिए आए हैं। तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न नहीं हैं, तुम दूसरों को दुख पहुंचाते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो, तो तुम्हारी भक्ति से हम कैसे प्रसन्न होंगे। तब महादेव जी डोमिन को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन्य से भरा रहेगा, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारा घर सदा अन्न धन्य से भरा रहेगा, तुमको किसी चीज की कमी पूरे जीवन में कभी नहीं होगा, इसलिए जाओ, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। ऐसा बोल के महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए माता पार्वती जी के साथ। अब देखिए, डोमिन की भक्ति से प्रभु खुश हो गए, डोमिन का घर अन्न धन से भर गया, डोम राजा हो गया और डोमिन रानी हो गई। तो देखिए, प्रभु इस तरह के भक्त से जल्दी खुश होते हैं, इस तरह की भक्ति से जल्दी रीझते हैं भगवान और उसको जरूर से दर्शन देते हैं, उस पर जरूर से अपनी कृपा बरसाते हैं। कोई खूब पूजा पाठ करता है, रात दिन पूजा पाठ करता है, लेकिन दूसरे को देखेगा तो गाली देता है, खराब बोलता है, दूसरे को खराब बोलेगा और भगवान का कृपा पाना चाहता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर कृपा करें। प्रभु ऐसे भक्त के ऊपर कभी भी कृपा नहीं करते हैं। प्रभु जो सच्चा होता है, जो सच्चा भक्त होता है, जिसका हृदय सच्चा होता है, अपने कर्म से, वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है। परमात्मा उसी से खुश होते हैं और उसी